आ रहे हैं बेटा, उस तरफ से आपके पास आएंगे पाठ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी कुछ साल पहले ना मैं शंकर भगवान की बहुत पूजा करती थी। तो आपकी एक कथा में सुना था कि अगर भोले प्रसन्न होते हैं तो वो आपको ठाकुर जी से मिलवा देते हैं। तो अब मैं ठाकुर जी से बहुत बहुत प्रेम करती हूँ। और अब मेरे मंदिर में तो फिर सारी स्वरूप हैं, मतलब है ना, बालाजी, पौनाहारी हैं, राधा कृष्ण हैं, भोले शंकर हैं। तो आपकी एक कथा में बोला है कि आपने मंदिर में एक ही रखनी चाहिए राधा कृष्ण मतलब जोड़ी में। तो बाकी जो स्वरूप है उनका क्या किया जाए? अब बाकी भी रख सकते हैं, मूल में देखो भगवान एक ही है। ये उंगली कितनी है? 5। पर हाथ कितने हैं? एक ही है। एक ही हाथ में उंगलियां 5 हैं। तो एक हाथ की ही तो 5 उंगलियां हैं जी। ऐसे एक ही परमात्मा के 5 स्वरूप हैं। उनका स्वरूप शिव है, हरि हरि और ना भेदा, शिव उनका स्वरूप, गणपति उनका स्वरूप, दुर्गा उनका स्वरूप है ना। हाँ जी, हाँ जी। और सूर्य उनका स्वरूप, भगवान नारायण विष्णु उनका स्वरूप। तो अब तो समझ में आ गया ना गुरुजी कि सभी एक ही हैं। तो फिर ये उस सब रूपों को मैं क्या करूं? मुझे मेरा मन है कि मैं सिर्फ राधा कृष्ण का स्वरूप रखूं। आपके कितने स्वरूप हैं? एक ही है। नहीं, आपके बचपन की फोटो अलग है, हाँ जी। शादी की फोटो अलग है, जी हो गई। हाँ जी, हाँ जी। शादी के बाद की 2 साल बाद की फोटो अलग, 4 साल बाद की फोटो अलग। बोलो हाँ जी। हाँ जी। आपका बुढ़ापा आ गया? हाँ जी, हाँ जी। ये पोती है मेरी साथ में। फिर बुढ़ापे की फोटो अलग। हाँ जी। तो बताओ आप बदल रही हो कि नहीं? रोज बदल रहे हैं। तो आप अलग अलग हो कि नहीं? हाँ जी, हाँ एक ही व्यक्ति के स्वरूप अलग अलग हैं। लड़कपन का अलग, जवानी, ऐसे ही भगवान का एक स्वरूप राम है, एक स्वरूप कृष्ण है। भगवान के अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक, एक ही परमात्मा तो है। वो सारे फिर स्वरूप पड़े रहे मंदिर में, उनकी जैसे पूजा करती थी तो वो करती रहूं ऐसे ही। राधा कृष्ण मूल गोपाल जी शालिग्राम जी रख लो जी। बाकी सब दर्शन के लिए ठीक है। पूजा भगवान की कर लिया करो, बाकी सब दर्शन के लिए रहा आएंगे। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। से आपसे कोई प्रश्न पूछना, मेरे को उसका प्रश्न का हल चाहिए। बोलो बोलो। एक्चुअली मैं 8-9 साल से हर साल कांवड़ लेने जाता हूँ। 1-2 साल मिस हो गया बस। ठीक है। कहाँ जाते हो? हरिद्वार से पैदल ही आता हूँ। कावड़? हाँ जी। कावड़िया, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद मैं जिनके साथ रहता हूँ, या काम में हो या कहीं हो, उनका मैं भला करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही बुरा होता है। क्या भला किया आपने उनका? उनकी नौकरी वोकरी सब लगाई, उनको अच्छे पोस्ट पे भी भेजा। आपकी भी नौकरी लगी है? हाँ जी, मेरी तो नौकरी छूट गई गुरुजी। दूसरी की लगवाते लगवाते आपकी छूट गई? हाँ जी। क्यों? किसी ने कुछ उल्टा सीधा भड़का दिया मेरे बारे में, जो मैंने करा नहीं वो चीजें। इसलिए एक बात बताएं। जी गुरुजी। जब आप फ्लाइट पे यात्रा करते हैं ना, तो वहाँ पे एक अनाउंस होता है। वहाँ अनाउंस होता है कि आपातकाल में विमान में कोई दिक्कत होगी तो ऑक्सीजन का यहाँ से वो मास्क गिरेगा, तो पहले आप अपने को लगाइएगा, फिर दूसरे की हेल्प कीजिएगा। जी गुरुजी। है ना, ऐसा अनाउंस होता है। तो बस सिद्धांत यही है कि पहले अपना भला कर लो ठीक ठीक, फिर दूसरों का भला करना। और गुरुजी जब से इसलिए अपना भला करो, अपना बेहतर कर लो, साथ में दूसरे के बेहतर करते रहो। ऐसा ना हो कि दूसरों का बेहतर तो किया आपने, ये बात ठीक है, आप गलत नहीं है। दूसरों का भला करने से हमारा बुरा हो तो ये धर्म है कि हमारा बुरा भले हो जाए, पर दूसरों का भला होना चाहिए। यही सनातन संस्कृति रही है। फिर भी जो आज की बातें हैं वो ये हैं कि आप अपना भी भला कीजिए, दूसरों के बारे में तब सोचिए जब आपका अपना हो। इसलिए अपना पहले कर लो, अपने बारे में सोच लो, अपने को सेल्फ डिपेंड बना लो, फिर सारी जिंदगी दूसरों के बारे में सोचते रहना। जी गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। आपका कथा 3 साल से सुनती हूँ, तब यहाँ आई हूँ पूरा परिवार लेके। जी बोलो, क्या सेवा करें हम आपकी? आपसे यही प्रश्न है कि मैं पहले तो बहुत मांस मछली खाती थी, लेकिन आपका कथा सुनने के बाद सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन मेरे घर में मेरे ससुर जी नहीं छोड़ते हैं। आए हैं ससुर जी? नहीं, वो नहीं आए। पूरा परिवार लेके आई हूँ, लेकिन वो नहीं आए। ले आते, उनको भी बात करते हैं। आते नहीं है। चलो, आपने छोड़ दिया, पति छोड़ दिए? हाँ, पूरा परिवार छोड़ फिर दिया। अच्छा, धीरे से। वो कितने साल के हैं? लेकिन वो तो नौकरी करते हैं रेलवे में। नहीं, अभी कितने साल के हैं? कौन? ससुर?
अरे वो रेलवे में नौकरी करते हैं, वो पूरा पैसा उसी में बर्बाद कर देते हैं काय पीने में? खाने। खाने पीने में? हाँ, पीने खाने में। हैं कितने साल के? 50 से ऊपर होंगे। 70, 80, 90 कितने? 50 अभी इतना नहीं बता सकती हूँ। चलो अब ठीक है, उनको अब बुढ़ापा है, धीरे से फिर वो। मेरी बेटी है, मैं बोलती हूँ उसको शाकाहारी बनाऊंगी, तो मेरे देवर जी हैं बोलते हैं शाकाहारी बनाएंगी तो वो कमजोर हो जाएगी। हैं तो देवर जी हाथी जैसे हैं क्या? उनको लेके आई हूँ। कहाँ देवर जी? बात कराओ, यहीं पे बगल में। बात कराओ देवर जी। राधे राधे गुरुजी। कहो, तुम मांस खाते हो? नहीं गुरुजी, तो हम भी अब छोड़ दिए हैं गुरुजी। और छोटी बच्ची को मांस खिलाते हो? अरे नहीं गुरुजी, वो जैसे हम लोग सोचते हैं कि तो अभी वो छोटी अवस्था में है तो थोड़ा बहुत उसको पोषण आहार देने के लिए अंडा खिला ही दिए। हाँ। अंडा में पोषण होता है कि दाल में, दूध में, दही में? वो सब तो खाती ही है। तो अंडा क्यों खाना है? हमारे जो पापा हैं वो थोड़ा ज़्यादा वो मीट मछली खाते हैं। तो आपके पिताजी रास्ता भटक गए हैं, तो आप लोग ना भटको। नहीं, वो अभी सिर्फ वही बस भटके हैं, लेकिन पूरे लोग तो वो छोड़ ही दिए हैं मीट मछली खाना। तो आप भी अपने छोटी बच्ची को मत खिलाया करो, भतीजी को। ठीक है गुरुजी, नहीं खिलाएंगे। राधे मेरी सासू माँ आई है, लेकिन बेटी मेरी रो रही है, बाहर ली है, वो भी आपसे मिलना चाहती थी। तो क्यों रो रही है? बेटी छोटी है ना, 1.5 साल की है। अच्छा, ठीक है, भगवान सुखी रखे आपसे। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी माँ से 2 मिनट के लिए मिल लीजिए प्लीज। हाँ, मिलाओ। ठीक है, बुलाकर मैं लाती हूँ। लाओ। गौरी गोपाल के आश्रम के तरफ से आपके चरणों में नमन करता हूँ गुरु महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। गुरु महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। मैं बिहार से आया हूँ इतना दूर से आपसे एक प्रश्न करने और मिलने के लिए कि हमारे भारत देश में धर्म की रक्षा नहीं हो पा रहा है। ये मुझे बहुत दुख होता है और बहुत कष्ट होता है। आप वृद्धा आश्रम खोलकर और वृद्ध महिलाओं को सेवा तो करते हैं और धर्म की शिक्षा तो देते हैं, लेकिन शस्त्र का शिक्षा नहीं दे रहे हैं, खाली सिर्फ शास्त्र की शिक्षा देते हैं, जिससे हमारा भारत बहुत संकट में है। और हमारे जितने भी युवा हैं, मोदी जी से बंदूक चलाने की परमिशन ले आओ, फिर मैं बंदूक चलाना सिखाऊंगा सबको। सर वो तो मोदी जी परमिशन तो दें, नहीं, मोदी जी राइफल आइफल सबकी हम यहीं शुरू कर दें फिर कोचिंग। गुरु महाराज जी, मोदी जी तो वो देंगे, लेकिन अगर आप तैयारी करके रखिएगा तब ना। अपने शिष्य को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं और शास्त्र की दे रहे हैं, शस्त्र की भी दीजिए। ये बात सही है, ये बात सही है कि शास्त्र, मैं हमेशा बोलता हूँ इस विषय को कि शास्त्र के साथ शस्त्र जरूरी हैं, क्योंकि शस्त्र नहीं होगा तो शास्त्र की बातें समझने वाले लोग नहीं हैं, वो शस्त्र की ही भाषा। अर्जुन की गीता सुनने के बाद भी अर्जुन को गांडीव उठाना ही पड़ा। तो बात सही कह रहे हो गुरु महाराज जी। आपके बहुत सारे व्यक्ति में कहते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण जी हो या राम जी हो या हनुमान जी हो, अपने अपने शस्त्र हमेशा अपने साथ रखते हैं। आज भारत की ये जरूरत है जो हर युवा अपना शस्त्र की शिक्षा ले। आप रखते हो साथ में? सर मुझे बहुत दुख है कि नहीं कर पाता हूं, लेकिन लोगों का बहुत, मैं अपने बुद्धि से तो आप क्या रखने का मन कर रहे हो? सर मैं तो रखता हूं तलवार। मैं जब घर पे भी रखता हूँ, दुकान पे भी रखता हूँ। सही है, सबको अपने अपने घरों में तलवार तो रखनी ही चाहिए। भारत में दूसरे समुदाय के लोग तो से अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हर जगह कटा रहे हैं। आज दिल्ली में तरुण जी की हत्या हो गया, लेकिन वो एक जगह इकट्ठा हुए, लेकिन उसका वध नहीं किए। ये बहुत दुख हुआ मुझे, और सरकार भी सोती रही। इसीलिए मैं कहता हूँ सारे हिंदू को शस्त्र की शिक्षा लीजिए। अच्छा, एक बात बताओ, तरुण को मार डाला, तरुण को मार डाला घर में घुस के। आपके भी घर में कोई अचानक घुस के मार डाले तो क्या करोगे? इसलिए सबके घर में एक तलवार होती। तरुण के पास तलवार होती तो अपनी रक्षा तो कर ही लेता। जी सर, जी गुरु महाराज जी। इसलिए आत्मरक्षा के लिए सबके पास, हमारी दुर्गा मैया के हाथ में तलवार है, इसलिए तलवार जरूरी है। मैं गुरु महाराज जी खाली एक आपसे वीडियो के माध्यम से लोगों को बता दीजिए कि अपने अपने घरों में शस्त्र जरूर रखिए। आने वाला समय आपको युद्ध की कगार पे लाया जा रहा है।
आप नहीं कीजिएगा तो आप कटाते रहिएगा और आपका नुकसान भारत में हो रहा है और इतना टुकड़ा हो चुका है और मत टुकड़ा करवाइए। पाकिस्तान जितना भी हुआ, ये नेपाल भी हमारा देश का अंग था और श्रीलंका भी हमारे देश का ही अंग था, लेकिन आज भी लग रहा है ऐसा कि भारत में फिर विभाजन होने का समय आ रहा है। लेकिन कोई युवा, हमारा देश के हिंदू समाज जागरूक नहीं है, सिर्फ सेवा से मतलब सम्मेलन करते हैं, इकट्ठा होते हैं, ना कोई व्यवस्था है शिक्षा का, शास्त्र का, और ना ही कोई तैयारी है। लेकिन दूसरे समुदाय में तैयारी इतना है कि देख के हम अचंभित हो जा रहे हैं। हर जगह यही है, पूरा भारत के कोने कोने में। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि हिंदू युवा को एक वीडियो के माध्यम से आप शिक्षा दें कि आपने अपना तैयारी रखें। मैं यही आग्रह करूंगा। जय धन्यवाद। सही है। मैं कथाओं में कई बार ये कह चुका हूं कि हम शास्त्र समझने वालों को एक हाथ में यदि माला है तो दूसरे हाथ में भाला की तैयारी रखनी चाहिए। घर के अंदर आपके घुस के कोई मारे, उसके लिए क्या तैयारी है, सोचना सारे लोग। तरुण मारा गया यदि उत्तम नगर में दिल्ली में, केवल इसलिए कि उसके पास तलवार नहीं थी, तलवार चलाना नहीं जानता था। कल आपको भी मार दिया जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन इसको बात सही है कि हम सबको तलवार अपने घरों में रखनी चाहिए। सही है। गुरुजी राधे